हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जमाई की दो फेमस फीमेल लेपर्ड से। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस सफ़र की शुरुआत होती है शाम के 4 बजे के साथ। पशुपालक भी अपने पशुओं को लेकर अपने घरों की ओर लौट पड़े हैं। आज की यह सफारी हमें करवाने वाले हैं नवरत्न सिंह जी। नवरत्न सिंह जी के साथ में मैं पहले भी कई बार सफारी कर चुका हूं। हर सफारी के दौरान मुझे कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। अभी कुछ देर पहले यहां हल्की बारिश हुई है, पर आसमान को देखते हुए लगता नहीं है कि फिर से बारिश होगी। बारिश ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बारिश में लेपर्ड साइटिंग के चांस कम हो जाते हैं। अभी हम एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। यह पहाड़ी ब्लैक हिल के नाम से जानी जाती है। ब्लैक हिल पर हमारे आने से पहले ही कुछ जिप्सी चालक पर्यटकों को लेकर पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचते ही हमें लंगूरों की अलर्ट कॉलिंग भी सुनाई दे रही है। जिप्सी चालकों से बात करने पर पता चला है कि सामने का एरिया, जो कि रेबारी फील्ड कहलाता है, वहां पर कुछ हलचल है। रेबारी फील्ड की चट्टानों पर लंगूरों का एक बड़ा झुंड है, जो कि बार बार अलर्ट कॉलिंग कर रहा है। यह झुंड बहुत ही सतर्क नजर आ रहा है और यह लंगूर बार बार अलर्ट कॉलिंग कर रहे हैं। इन लंगूरों की यह हरकत दर्शाती है कि आसपास कोई शिकारी जानवर है। आसपास कोई शिकारी जानवर होने पर लंगूर अलर्ट कॉलिंग करते हैं। हो ना हो, ये पक्का लेपर्ड ही है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार करने पर एक पर्यटक को अचानक से लेपर्ड नजर आ ही गया। यहाँ की चट्टानों और लेपर्ड का रंग बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए इन चट्टानों के बीच में लेपर्ड को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह सेना क्षेत्र की मशहूर जीवदा फीमेल लेपर्ड है। जमाई के लेपर्ड मुख्य रूप से भोजन के लिए लंगूर, मोर और जंगली सूअर पर निर्भर हैं। इसीलिए बंदरों के झुंड में डर का माहौल बना हुआ है। लगता है जीवदा भी आज भूखी है, इसीलिए उसका पूरा ध्यान बंदरों के झुंड पर ही है। जीवदा अब खुले में आकर बैठ चुकी है। बंदरों के झुंड के बीच भी अब हलचल तेज हो चुकी है और वह लगातार अलर्ट कॉलिंग कर रहे हैं। जमाई के लेपर्ड मुख्य रूप से भोजन के लिए जंगली सूअर, मोर, लंगूर आदि पर निर्भर हैं। इसीलिए बंदरों के झुंड में डर का माहौल बना हुआ है। वह जोर जोर से अलर्ट कॉलिंग करके दूसरे जानवरों को भी चेतावनी दे रहे हैं। काफी देर तक बैठे रहने के बाद में जीवदा अचानक से सतर्क हो गई है। झाड़ियों में जाने के बाद में जीवदा अब हमें फिर से नजर नहीं आई है और हम भी जमाई डैम के बैकवाटर एरिया की ओर चल पड़े हैं। बैकवाटर एरिया तक पहुंचने का सफर बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी है। इन रास्तों का मजा 4x4 गाड़ी से ही लिया जा सकता है।
यहाँ और भी पर्यटक है जो इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड नजर आई है, जिसे हिंदी में नकटा और इंग्लिश में नॉब बिल्ड डक कहा जाता है। इस बर्ड की चोंच पे एक उभारनुमा संरचना होती है जो इसे अन्य बर्ड से अलग बनाती है। चोंच के ऊपर यह उभार सिर्फ नर में ही पाया जाता है। मादा डक की चोंच साधारण ही होती है। बिसलपुर सेना से थोड़ा दूर है और बिसलपुर में भी अक्सर लेपर्ड साइटिंग होती रहती है और हमें अभी अभी वहां से मैसेज मिला है कि वहां पर लेपर्ड साइटिंग हो रही है। हमें डर है कि हम वहां पहुंचेंगे तब तक वो लेपर्ड वहां रुकेगा या वहां से चला जाएगा। ढलती शाम के साथ जंगल के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बिसलपुर पहुंच चुके हैं। अभी हम उस जगह पर है जहां थोड़ी देर पहले लेपर्ड साइटिंग हो रही थी। हमारे यहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही लेपर्ड यहां से जा चुका है, पर हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं और हम पहाड़ी के दूसरी तरफ लेपर्ड की तलाश में जा रहे हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए काफी समय हो गया है, पर लेपर्ड बाहर नहीं आया है। ऊंटों का एक झुंड जंगल में चरने आया हुआ था, वह भी अब गांव की तरफ लौट पड़ा है। इस जंगल में देसी बबूल और बेर के बहुत से पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ों की पत्तियों को ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। उनकी शारीरिक बनावट उन्हें कांटों और सख्त रेशेदार पौधों को आसानी से खाने और पचाने में मदद करती है। हमारी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक मोर नाच रहा था, पर वह अचानक से सतर्क हो गया है। जरूर उसे कुछ खतरा महसूस हुआ है। इस मोर से कुछ ही दूरी पर लेपर्ड था। वह शायद इस मोर का शिकार करने आया था, पर मोर पहले ही सतर्क हो गया और वहां से चला गया। यह बिसलपुर एरिया की फीमेल लेपर्ड फेनेला है। लेपर्ड दिन में सोते हैं और रात को शिकार के लिए निकलते हैं। फेनेला का भी अब शिकार का समय हो चुका है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद में बाकी गाड़ियां यहां से जा चुकी है। ज्यादा गाड़ियां होने पर लेपर्ड भी असहज महसूस करता है। वह गाड़ियों से दूरी बनाए हुए रखता है, पर अभी यहां सिर्फ हमारी गाड़ी है और फेनेला हमसे बिना डरे यहां घूम रही है। फेनेला और हमारे गाड़ी के बीच की दूरी कम होती जा रही है। फेनेला हमारी गाड़ी के काफी पास आकर बैठ गई है। थोड़ी देर यहाँ बैठे रहने के बाद में फेनेला झाड़ियों की तरफ चली गई है। अब अंधेरा भी काफी हो गया है, हमें भी हमारे रिसोर्ट की तरफ लौटना चाहिए। आपको यदि आज का यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।